आई थिंक मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं एक ट्रांस लड़की होते हुए वो फील नहीं देती कि मैं एक ट्रांस हूँ। ठीक है, मैं आई थिंक किसी भी औरत से आप बात करके जिससे आपको फीलिंग आती है वैसे आनी चाहिए। कोई सब मिलता है वहाँ पर, सब कुछ मिलता है, ये सब सेम है, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके थोड़े से स्पाइसेस डिफरेंट होते हैं, थोड़े से चटपटा ज़्यादा होते हैं, हमारा थोड़ा देखकर स्पाइसेस डाले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा खुला डाल देते हैं सब कुछ। सो इट्स लाइक सेम काइंड ऑफ थिंग। देखिए, मैं तो होटल में रहती थी और साथ ही साथ मेरा जो मिलना मिलाना था वो होटल में बहुत कम लोगों से होता था। स्टूपिड प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं करने। मुझे ड्रामास जितने भी ऑफ़र हुए हैं सारे साजिशों वाले हुए हैं, पाकिस्तानी ड्रामास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी। फेमस पर्सनैलिटी मिस शौर्या राय, मिस ट्रांस पाकिस्तान वर्ल्ड। आज हमारे सामने है। 4 इंडियन मूवीज़ में भी काम किया, उसके बाद एक वेब सीरीज़ में काम कर आपके सामने पाकिस्तान का नाम रोशन कर आई हैं। मूवी का नाम है हेलो शबनम। तो बात करते हैं हेलो शबनम। हेलो शबनम। शबनम को आप बाद में हेलो कहना, अभी के लिए आप शायरा को हेलो कह लें। शायरा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई थिंक आपने इसको वेब सीरीज़ को मूवी कह दिया है। चलें, 6 एपिसोड की मूवी होती तो क्या ही बात होती, बट डेफिनेटली हो जाएगी। सीज़न 2, 3, 4, 5, 6 सीजन जब आएंगे तब मूवी हो जाएगी। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी आज बाइनरी में आकर आई एम शेयरिंग दिस काइंड ऑफ अ कैजुअल सा एक हमने माहौल बनाया हुआ था आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। सो बहुत ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर। मिस शौर्या राय पाकिस्तान से दुबई गई और वापस आई थाईलैंड, तो मिस ट्रांस बनी। हाँ। और फिर यूएई से मुंबई गई और हेलो शबनम। हाँ, तो शबनम ये बनी। हाँ शबनम बनी। तो ये इतनी ज़्यादा अचीवमेंट आप बार बार अचीव करती जा रही हैं। मुश्किलात तो बहुत आती हैं, कंपटीशन भी बहुत बढ़ता है, क्या कहेंगे? मेरा किसके साथ कंपटीशन होगा? जो कंपटीशन करना चाहते हैं वो अपने आप ही साथ कॉम्पीट करें तो बड़ी बात है। मेरे साथ क्या कंपटीशन करेंगे? आई थिंक मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं एक ट्रांस लड़की होते हुए वो फील नहीं देती कि मैं एक ट्रांस हूँ। ठीक है, मैं आई थिंक किसी भी औरत से आप बात करके जिससे आपको फीलिंग आती है वैसे आनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई वियर्ड बात नहीं है। एंड साथ ही साथ अभी जो सनक फिल्म आ रही है जिसका परसों हमारे पास प्रोमो लॉन्चिंग है, सनक में आप मुझे समायरा खान के रोल में देखेंगे। वो एक फ़िल्म है। अच्छा। वो वेब सीरीज़ नहीं है, वो आप फिल्म कह सकते हैं। अच्छा मैम, हेलो शबनम के अंदर ये आपने जो करैक्टर किया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसका रेप टू अटैम्प्ट हुआ और फिर उसके बाद वो एक स्ट्रेस की लाइफ गुजरी। तो वो आपने एज जो हमने अभी ये टीज़र देखा है उसमें सेम एज इट इज़ अपने आप को गेटअप में उतारा है पूरी तरह। तो कितना इंजॉय किया और कितनी मुश्किल आई? मुश्किल था क्योंकि मैं रियल में शबनम जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। आप कहीं से लगता है बुरके तो मैं शबनम जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही एक ऐसी ड्रेसिंग करती हूँ जो मैं कैरी कर सकूँ, जो थोड़ी वेस्टर्नाइज हो, देसी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो यहाँ तो पूरा बुरखा है, नकाब है, तो और वो बड़ी मतलब रिलीजियस भी है, मजहबी भी बहुत है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं अपने आप को वो मैं हूँ ही नहीं जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई थिंक एज एन एक्ट्रेस इट्स अ वेरी गुड गिग to showcase that you are a versatile in these things। क्योंकि अब आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी फिर मिलने के करीब है, क्योंकि एक तरफ आपका करैक्टर है, आपकी एक लाइफस्टाइल है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करना और फिर एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके चलना वो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मुझे लगता है कि बेस्ट एक्ट्रेस के अब लक स्टाइल अवार्ड ने मुझे नॉमिनेट किया था, उसके बाद डी नॉमिनेट कर दिया ये कह करके तुम ट्रांसजेंडर लड़की हो। तो अब पता नहीं इस तरह के पाकिस्तान में जो लॉबी सिस्टम से हटकर अवार्ड्स आएंगे उसमें फिर शायद आ जाऊँ। अच्छा, जब आप वहाँ एज ए शबनम का करैक्टर कर रही थी तो वहाँ तो पाकिस्तानी फूड थोड़ा मुश्किल मिलता होगा मुंबई के अंदर? वहाँ बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ बहुत मज़े के खाने हैं। कौन से खाने आपने बड़े मज़े से खाए? सब मिलता है वहाँ पर, सब कुछ मिलता है, ये सब सेम है, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके थोड़े से स्पाइसेस डिफरेंट होते हैं, थोड़े से चटपटा ज़्यादा होते हैं, हमारा थोड़ा देखकर स्पाइसेस डाले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा खुला डाल देते हैं सब कुछ। सो इट्स लाइक सेम काइंड ऑफ थिंग। मैम, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी एज ए पाकिस्तानी जब वहाँ जाएँ? क्योंकि कुछ मूवीज़ में ख़ासतौर पे मीडियाज़ में तो बड़ा ऑपोजिट दिखाया जाता है, ऐसा मुझे नहीं फील हुआ लेकिन मीडिया में दिखाया जाता है। तो आप जब वहाँ गई एज ए एक्टर
तो कैसे आपके साथ डील किया गया? देखिए, मैं तो होटल में रहती थी और साथ ही साथ मेरा जो मिलना मिलाना था वो होटल में बहुत कम लोगों से होता था। मुझे 2-3 गुजराती प्रोड्यूसर्स ने ऑफ़र की फिल्म्स, जो ये जो ज़बान होती है केमचो एंड ऑल, यू नो, तो शू कामचे, ये वाली जो ज़बान होती है, तो गुजराती एक प्रोड्यूसर ने ऑफ़र की एक फ़िल्म, एक मराठी ने की। मुझे ना मराठी आती है ना गुजराती आती है तो मैं नहीं कर पाई। और इसके बाद इसके अलावा मैं वहाँ पर कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, जिनमें से एक दीनू मोरिया हैं। अच्छा, आप जानते हैं उनको? बस एक तो देखा ही है। एक फ़िल्म आई थी उनकी, राज। तो विक्रम भट्ट साहब से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, महेश भट्ट साहब से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। ये जिनके बैनर के नीचे सनक फिल्म रिलीज़ हो रही है, विशेष फिल्म्स, तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही थी। मतलब अब फिर आप जितनी जो मुलाकातें बता रही हैं, इसकी अगर फोरकास्टिंग की जाए तो आप ज़्यादातर फिर उधर मूवीज़ में काम करेंगे, पाकिस्तान कम ही आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग वहाँ बैन है हम वहाँ काम नहीं कर सकते। वो या बैन हो देर तो बस मायरा होती, वहाँ सबा कमर होती, फवाद होते। मैंने वहाँ काम किया 15 दिन सिर्फ, बाकी सारा सेट लगा था रासल खैमा में, यूएई में। तो वहाँ बॉम्बे की शक्ल निकाली गई थी। सो इस तरह करके हमने शूट किया था। मैम, नेक्स्ट कोई है आपका प्लान कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सीरीज़ कंट्रीब्यूट की जाए उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ और डायरेक्टर्स के साथ, ताकि यहाँ का थोड़ा सा कल्चर तो सेम ही है लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बूम आना चाहिए? मैं सीरियस प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करूँगी, जो मज़े के लगते होंगे वो प्रेफर करूँगी। स्टूपिड प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं करने। मुझे ड्रामाज जितने भी ऑफ़र हुए हैं सारे साजिशों वाले हुए हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज। कभी मुझे बड़ी बहन का रोल ऑफ़र हुआ है कि इसका छोटी बहन का हस्बैंड बड़ी बहन के साथ सेट है, और कभी इस तरह का ऑफ़र हुआ है कि ख्वाजा सरा है, कभी इस तरह का ऑफ़र हुआ है कि मजाकिया ख्वाजा सरा। आई डोंट वांट टू डू ख्वाजा सरा रोल, मुझे नहीं करना। जब वानी कपूर चंडीगढ़ का आशिकी में एक लड़की होकर ट्रांस बन सकती है, सुष्मिता सेन वेब सीरीज़ एक आ रही है ताली, उसमें जब वो एक लड़की होकर ख्वाजा सरा किन्नर बन सकती है, तो मैं एक ट्रांसजेंडर होकर एक लड़की का रोल क्यों नहीं कर सकती? इट्स लाइक ऑल वाइज वर्सा काइंड ऑफ। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमारे ड्रामों के अंदर ऐसी नेगेटिविटी ही क्यों दिखाई जा रही है? हर दूसरा तीसरा, बल्कि हर चैनल पे हर ड्रामा जो यही है, बहनोई का साली के साथ, छोटी साली के साथ चक्कर है, बड़े साली के साथ चक्कर है, वो जो है वो नंद के साथ है, देवर के साथ। क्या दिखा रहे हैं ऐसा कल्चर के अंदर? और ये इतना पिछले 10 सालों से शो किया जा रहा है कि लगता है कि हमारी सोसाइटी है ही सारी ऐसी। आई थिंक उनके पास राइटर्स की कमी है, राइटर अच्छे नहीं है। राइटर जो हैं उनके पास, वो एक आध चल गया था मेरे पास तुम हो या एक और ड्रामा, तो उन्होंने लगा सारा अगर हम इसी कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो हमारी भी TRPs आएंगी। ऐसा नहीं होता, यू नो, इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ थिंग। तो आई थिंक राइटर्स अच्छे लेकर आए, स्टोरीज अपने। एक सिनफे आखन आया था, सिनफे आखन आया था सबा कमर का, जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर भी, वो बहुत डिफरेंट था। उस तरह के सब्जेक्ट्स लेकर आए, फिर चलेंगे ना हमारे ड्रामे, फिर अच्छे बनेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बात भी की और हमारे राइटर्स को क्लू भी दिया कि आप किस तरह की स्टोरीज़ बनाएंगे, किस तरह की स्टोरी लिखेंगे जो ड्रामा भी चलेगा और उसके ऊपर बाद में फिल्म भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।